हेलो दोस्तों, लो जी भाई, संडे की मॉर्निंग हो गई है शुरू। और आप लोगों के सामने भी हम पेश हो गए हैं जी। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं भाई कि यार एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है यार, शुरू से लेके एंड तक बताओ, हमें थोड़ा आइडिया दो कि भाई कैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, कैसे हम एलिजिबल बनते हैं और हमें रिजल्ट कब तक मिलता है। ठीक है जी, तो वो सारी इस वीडियो में गाइस डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता चल ही गया होगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको एक एक स्टेप जानना आपके लिए जरूरी है गाइस, क्योंकि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हो सकता है आपको जरूरत पड़े इन चीजों की, राइट। तो जी भाई स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। काफी सपोर्ट दे रहे हो यार, प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसी सपोर्ट बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने जी अपनी एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बनानी है, क्रिएट करनी है जी। ठीक है जी, आपने भाई प्रोफाइल बना दी। आपका जो भी सीआरएस बनता है, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, आपका जो भी स्टडी है, इनसाइड आउटसाइड कहना जो भी है, आज का स्कोर वगैरह मिला मिलू के आपने अपनी भाई फाइल वहां पे बना दी। ठीक है जी, अब आप वेट करते हो ड्रॉ की, जो आईआरसीसी वाले कहना, इमिग्रेशन वाले ड्रॉ निकालते हैं ना, आप उसकी वेट करते हो कि भाई कितना जो मान लो आपका जो आपका स्कोर बनता है, जो आपका सीआरएस है वो है जी 502। ठीक है जी, अब जो मान लो ड्रॉ आया वो आ गया जी 505 का, तो आपका नंबर नहीं आएगा, आपको इनविटेशन नहीं आएगा। मान लो जी नेक्स्ट वाले ड्रॉ में आ गया 500 और आपका जी 502, तो भाई आपका काम बन गया, आपको इनविटेशन आ जाएगा जी। इनविटेशन टू अप्लाई, आईटीएम बोल देते हैं कि आपको आईटीए आ गया जी, इनविटेशन टू अप्लाई। ठीक है, आपके पास 60 डेज होते हैं वो सारा उस चीज का रिप्लाई करने के लिए, अपनी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीजें उनको देने के लिए, तो आपके पास 60 डेज होते हैं जी। ठीक है जी, तो आपने चलो जी ठीक है, आपने अप्लाई भी कर दिया जी। अब अप्लाई करने के बाद भाई उनके पास आपकी एप्लीकेशन पहुंच चुकी है। सबसे पहले वो चेक करेंगे जी आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं कि एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस नहीं किया जा सकता कि हाँ जी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने दिए ही नहीं। उस केस में वो आपको बोल देंगे कि भाई देखो जी आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, कंप्लीट करके भेजो तो फिर देखते हैं जी। ठीक है, तो पहला स्टेप तो भाई यही होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन रिसीव करके, ठीक है, उसको चेक करते हैं कि ये कंप्लीट है या फिर नहीं है। क्लियर हो गया जी, ठीक है, ये चीज होगी। अब भाई उसके बाद वाला स्टेप होता है जी एलिजिबिलिटी। अब जी देखो, आपने मान लो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आपने लगा दिया, ठीक है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मान लो आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, वो किसी ने आपको गलत गाइड कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस केस में भाई फिर वो एलिजिबिलिटी ही खत्म हो जाएगी उस केस के लिए। या फिर आपने मान लो कोई इंडिया का आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है जी, बट वो नॉक में नहीं आता, लाइक हाई नॉक का है, तो भाई वो भी फिर गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई नॉकआउट तो मैच होनी चाहिए ना। अगर आप फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम या फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम या फिर आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप अप्लाई करते हो, जो नॉक है, जो रिक्वायर्ड नॉक है वो आपके पास है ही नहीं, जो टीईआर है वो रिक्वायर्ड जो है वो आपके पास है ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, वो कहेंगे नहीं भाई ये सही नहीं है, तो भाई कोई फायदा नहीं है इसको आगे प्रोसीड करने का, तो वहां पे रिजेक्शन हो सकती है। ठीक है जी, तो एलिजिबिलिटी सब चीज का, चाहे वो आल्स का हो, वो चेक करेंगे कि आपका आल्स का स्कोर वैलिड है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चेक करेंगे जी प्रॉपर। आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए वो चीज हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। उसके बाद आता है भाई कि आप एडमिसिबल हो कनाडा में आने के लिए, नहीं हो। अब एडमिसिबल क्या होता है, आपका बैकग्राउंड चेक हो गया जी, ठीक है, आपका वो सारा चेक करेंगे कि भाई ये बंदा मेडिकली और वैसे ओवरऑल कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, या फिर कोई कंट्री के लिए कोई थ्रेट तो नहीं है ये बंदा। ठीक है, वो सारा आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, आपका मेडिकल चेक करेंगे, वो सारी चीजें भाई चेक करेंगे जी। अगर उनको लगेगा कि नहीं भाई ये बंदा ओके है जी, कोई चक्कर नहीं, फिर आगे आपको पास कर देंगे जी। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब देखो भाई करते करते आपके क्या स्टेप हो गए भाई। पहले तो सबसे पहले तो आपका इनविटेशन टू अप्लाई आया, ठीक है, आपने क्रिएट करके इनविटेशन टू अप्लाई किया, आपके लिए वेट किया। उसके बाद आपका मान ला आपका ड्रॉ में आ गया नंबर, ठीक है, तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ गया, आपने अप्लाई भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने रिसीव किया,
ठीक है, सारा देखा भी कंप्लीट तो कोई इनकम्प्लीट तो नहीं है कुछ कोई चीज, वो उस हिसाब से आपको बता देंगे। अगर इनकम्प्लीट होगा कुछ तो आप उस हिसाब से सबमिट कर दोगे, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया जी, एलिजिबिलिटी हो गया जी, ठीक है। उसके बाद आपका सारा वो चेक करेंगे कि आप एडमिसिबल हो आप कनाडा में आने के लिए या फिर नहीं हो, ठीक है जी। ये चीज भी क्लियर हो गई। अब देखो जी, ये चीज भी अगर आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद भाई वो देखेंगे जी कोई इंटरव्यू वगैरह की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इंटरव्यू वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्योंकि भाई कुछ केसेस में आपने देखा होगा इंटरव्यू के लिए भी वो कॉल कर लेते हैं, अगर उनको कुछ शक होता है या फिर उनको कोई और चीजें वेरीफाई करनी है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी वो बुला सकते हैं। बहुत कम चांसेस है बुलाएंगे, बट होते हैं भाई केसेस, बहुत मैंने देखे हैं, वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है भाई, जब उन्होंने देख लिया कि आपकी एप्लीकेशन भाई प्रॉपर आपने सबमिट की हुई है तो आपको बायोमेट्रिक के लिए भी वो बोल देंगे, ठीक है। आपको ईमेल कर देंगे कि ये लो जी भाई आपने बायोमेट्रिक सबमिट करो, आपको सबमिट करने पड़ेंगे जी। और फिर भाई उनका आगे जो मैंने बताया आपको, एलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है, एडमिसिबिलिटी हो गई, ठीक है जी। और आपका फिर आगे जाके वो कहेंगे भाई देखो जी इंटरव्यू की जरूरत है या नहीं, नहीं है तो भाई आ जाओ फिर, वेलकम टू कनाडा, हम अपने रिजल्ट के साथ तैयार हैं और आप आ जाओ, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है जी। फिर भाई अगर आप आउटसाइड कनाडा हो तो आपका वो पासपोर्ट मांगेंगे जी, ठीक है। पासपोर्ट के बाद फिर आपको वो को पीआर दे देंगे, जिसके बेसिस पे आप कनाडा में आते हो, कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, ठीक है जी। तो आप कनाडा में आओ, लैंड करो, ठीक है जी, और मजे करो फिर कनाडा के पीआर के, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस होता है जी, जो बेसिक प्रोसेस होता है, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। आप कैसे चेक कर सकते हो, मैंने गाइस वीडियो भी अपलोड की हुई है कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस। तो स्टेटस एप्लीकेशन ट्रैकर करके गाइस एक आता है, इमिग्रेशन वालों की तरफ से ही है। आपको कुछ नहीं, आपको यूसीआई नंबर चाहिए, एप्लीकेशन नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह सारा डाल के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। उसमें वो सारा बताते रहेंगे, उसको चाहे आप दिन में 5 बार चेक करो, 10 बार चेक करो, इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है। उसमें आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ जी भाई कहां तक पहुंची आपकी एप्लीकेशन, कितना टाइम लग सकता है, क्या बैकग्राउंड चेक हो रहा है, क्या आपका जो है एलिजिबिलिटी चेक हो रही है, चाहे फिर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुए, मेडिकल अपडेट नहीं हो, सारी चीजें उसमें आपको पता चल जाएंगी भाई, आपको तसल्ली से वहां पे सारा चीज वो इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जी जो पीआर की एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है। और अगर मैं करंट प्रोसेसिंग टाइम की बात करता हूं, अगर फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में आप लगाते हो गाइस, एक्सप्रेस एंट्री की बात कर रहा हूं, तो जी प्रोसेसिंग टाइम है भाई 6 महीने का। कैने एक्सपीरियंस क्लास के लिए भाई 5 महीने का, ठीक है, थोड़ा कम है। तो ये है जी आज की डेट में जो हमारे पास न्यूज है। बाकी ऐसी भाई आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, जैसी कोई और अपडेट्स आती है हम आप लोगों के पास पहुंचा देंगे। यही हमारे चैनल का मेन मोटिव है, यही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I'll see you next time. We're topic and discussion. Till then, stay calm. Best wishes from my side. चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Bye guys, love you, take care, enjoy. Bye bye.